इसका 29वां बाब, ईमानदारों को खुदा ने बताया जिस मुल्क में भी हो उसकी वफादारी कर, आगे उसकी। और फोर्सेस में जहां पर सबसे अहम डिपार्टमेंट है उसका हेड भी एक क्रिश्चियन बंदे को बनाया गया, मौसम पीटर जूलियन को। ठीक है ना, जितने भी ये जंगी मामलात होते हैं उसका इंचार्ज भी एक क्रिश्चियन बंदा हो। ये खुदा के लोगों की सरफराजी है, हालेलुया, खुदा के लोगों की, कि बंदे ये ना सोचे कि असि सिर्फ हमें साड़ी मंजिल है गलियां देखो नहीं, थोड़ा सा ज़हन को खोले और देखें कि आपकी मंजिल कहां पर है। खुदा ने इस जलाल के लिए हम सबको यहाँ पे रखा है। यिर्मयाह 29वां बाब और इसकी आयत नंबर 5 में लिखा है, 29वां बाब आयत नंबर 5 लिखा है, तुम घर बनाओ और उनमें बसो। हम घर बनाओ और बेहद खूबसूरत घर बनाए, लेकिन जहां पे जंग लगी हो फिर तो बंदा सोचेगा यार हमें इन्हें पैसे लाई जाते हैं, या जिंदगी बेमानी। और बाग लगाओ और उनका फल खाओ। हाँ जी, बाग लगाओ और उनका, ठीक है, बीवियां करो ताकि तुमसे बेटे बेटियां पैदा हो। तो जिंदगी एक उम्मीद का नाम है, जिंदगी एक जो तो जंग का सोचा कहीं सोचते हूँ मेरी शादी का की होएगा, ठीक है ना, बच्चे रहता है पागल काबू में। लेकिन खुदा चाहता है हमारे बच्चे बड़े, हमारे बच्चे, हमारे खानदान सलामत हो, हमारे घरानों की सलामती हो, घरानों में खुशी और खुरमी हो। हालेलुया। ते जे किसी का मुंह उधर बटिया हुए तो किसी का उधर नहीं, इधर जो खुदा चाहता है, ऐसे नहीं खुदा चाहता है। कदे कदे गुस्सा करना ये बुरी गल नहीं, ताकि लोग समझे ना भी पापा जी के सामने जो मर्जी करते जाएंगे, नहीं, लेकिन हर वेले गुस्से नहीं, ये भी गल ठीक है। खुशी और शादमानी ये जिंदगी का नाम है। और अपने बेटों के लिए बीवियां लो, यहां पर बहुओं का भी जिक्र है, और अपनी बेटियां शोहरों को दो, तो यहां पर दामादों का भी जिक्र है। आमीन। एक पूरी फैमिली को खुदा खुश और शादमान देखना चाहता है, ताकि उनसे बेटे बेटियां पैदा हो, आगे औलाद के बढ़ने की बरकत, और तो वहां फलो फूलो। हालेलुया। तो वहां पर अगर जंग लगी हुई हो तो फलने फूलने की सोच और तसव्वुर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर बंदा तो अपनी जिंदगी को सेव कर रहा है। और फिर लिखा है कम ना हो। जंगें इंसानों को कम कर देती हैं, आबादियों के निशान मिटा देती हैं। लेकिन आज अगर हम सलामत हैं, उन सारे जिम्मेदारों के लिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए, फोर्सेस के लिए भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज खुदा के लिए हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन तुम कम ना हो, और शहर की खैर मनाओ जिसमें मैं तुमको असीर करवा कर भेजता हूं। हम तो अपने मुल्क में हैं, लेकिन अगर गुलाम होकर भी जाओ तो वहां पर मैं तुम्हारे सबब से उस मुल्क को बरकत दूंगा, सलामती और खैर होगी वहां पर। हालेलुया। सलामती और, ठीक है ना। वो मसीह कितने थोड़े से 2%, 3%, लेकिन कामरान बशीर मसीह भाई एक मसीही नौजवान हमारा हीरो, इसमें बगैर तासुब के हर बंदा अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। आमीन। गो हम नमक के बराबर हों
लेकिन अपनी हैसियत का पता दे, अपनी हैसियत का, लेकिन कई दफा होर के पता दे। सरजानी टाउन में गया कल परसों, वो नाल एक आबादी से बच्चे छत पे चढ़ के 8-10 होंगे, आइजक दी उम्र दे इस तरह उत्ते उन्होंने डेक रखा, पूरी आबादी में कोई बंदा छत पे नहीं चढ़े, ते साडे रडार सिग्नल दे रहा है, मतलब असी इत्थे साई भी होंगे, उन्होंने डेक छत पे रखा, गाने चला रहे हैं, भाई यार बंदे खुदा दो, पूरा एरिया यहाँ पे अच्छे मानों में सिग्नल छोड़े, आमीन, अच्छे मानों में नुमाइंदगी करे। सयाम पर लिखा है और शहर की खैर मनाओ जिसमें मैंने तुमको सीध करवा कर भेजा है, और उसके लिए खुदावंद से दुआ करो, क्योंकि उसकी सलामती में तुम्हारी सलामती, उसकी सलामती में, मैंने बताया धरती जो है वो क्या है, मां है। मां बच्चों की कभी बुराई नहीं चाहती, लेकिन बच्चों के लिए भी फिर क्या है, साड़ी अम्मा बड़ी चलाक, तुसी चलाक कोई नहीं, अम्मा बड़ी चलाक। यहां पर एक खूबसूरत तस्वीर खींची गई, उसकी सलामती में तुम्हारी सलामती, हालेलुया। माँ बाप की बरकत में आपकी बरकत है, माँ बाप की बरकत में कहते थे भाई है बाबा पैसे छुपाता है, उससे पता है कैसे सिस्टम चलता। इसी तरह मुल्क जो है ये भी हमारी माँ है, जिसे अच्छी तरह से चलाया जाता है ताकि लोग खुशहाल हो, हालेलुया। क्योंकि रब्बुल फ़ाज इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि वो नबी जो तुम्हारे दरमियान है, तुम्हारे गैबदान तुमको गुमराह ना करें, और अपने ख्वाबीनों को जो तुम्हारे ही कहने से ख्वाब देखते हैं ना मानो। तो हुआ ये था कि बनी इस्राएल निकाले क्यों गए थे, उस दौर के जो काहिन और नबी थे, खुदा का कलाम और खुदा की रहनुमाई उनके पास नहीं थी, बादशाहों की चापलूसी पे लगे हुए थे, बादशाहों की, आप हीरो हैं, आप बोके हैं, आप दिस एंड दैट हैं। यिर्मयाह कहता था जो हक और सच है वो इनको बताओ, जो हक और सच है वो इनको बताओ। लेकिन जब हक और सच से दूर हो जाए या हक और सच को सुनने पसंद ना करें, तो फिर नतीजा हमेशा गलत निकलता है। आज फिर नतीजा क्या निकलता है? इसी तरह से यूं भी कह सकते हैं, माँ हक और सच को पसंद करती है और हमारी हक और सच में ही रहनुमाई करती है। वो बात हमें अच्छी लगे या बुरी, तो दोनों की सलामती में सलामती, धरती की मुल्क की सलामती में सलामती। इससे आगे नोहा की किताब का पहला बाब देखें, पहली आयत में लिखा है वो बस्ती जो खिलकत से मामूर थी कैसी खाली पड़ी थी। जब मुल्क तबाह होते हैं तो मैंने बताया धरती पर नक्शे चेंज हो जाते हैं, धरती पर क्या होता है, लेकिन तबाही और बर्बादी इंसानों के गुनाह के बायस आती। गो हो सकता है गुनाह कहीं पर भी, लेकिन नैनवा के लोगों के बारे में लिखा, अगर मेरे लोग, और ईसाई की किताब लिखे खाकसार होकर मुझसे क्या करें, दुआ करें। नैनवा के लिए लिखा है कि उन्होंने अपने रवैये को बदला तब्दील किया। आमीन। कोरोना च लोग ते बड़े दुआ करते हैं, पर इस दफा कोई एडा सीरियस नहीं लिया है। लेकिन याद रखिए अगर जंगे लग जाए होता काम खतरनाक है। खुदा ने
हमें क्या दिया है? मौका दिया है। हाँ जी, खुदा ने क्या दिया है? वो बस्ती जो खिलकत से मामूर थी कैसी खाली पड़ी। वो खातून अकवाम बेवासी हो गए। तो मैंने बताया आपको कि मुल्क जो है वो भी क्या है? डरती जो है वो भी क्या है? वो बेवासी हो गई। जब उसके वारिस ना तो फिर बेवा हो। ठीक है, अगर हमारे मुल्क के वारिस ना उठते, सुबह सुबह जहाज ना उड़ाते, सोए रहते, तो यहां पर भी नक्शा बदल जाता। वो मक्का ममालिक बाजगुदास बन गई है, दूसरों से टैक्स लेने वाले बन गए। वो रात को जार जार रोती है, उसके आंसू रखसारों पर बहते हैं। एक मुल्क, एक मां अपने बच्चों की तबाही से खुश नहीं होती, उसके आंसू बहते। उसके चाहने वालों में कोई नहीं जो उसे तसल्ली दे। तबाही और बर्बादी हो गई। वो मुल्क जो गुनाह और बदी से बाहर नहीं आते फिर तबाह हो जाता। उसके सब दोस्तों ने उसे दगा दी, वो उसके दुश्मन हो गए। इब्लीस है जो कई बार गुनाह में इंसान को बढ़ाता रहता। वो नहीं कुछ नहीं होता, ओह नहीं कुछ नहीं होता, दगा और धोखा। तो यहां पर हम देखते हैं आयत नंबर 5 में, उसके मुखालिफ गालिब आए और दुश्मन खुशहाल हुए। आज दुश्मन जब मुखालिफ गालिब आते हैं तो फिर आपकी बरकत, आपकी खुशी, आपकी शादमानी वो फिर खत्म हो जाती। लोग फिर अपने तरीके से चलाते। ठीक है ना, जैसे पहली आयत में हमने क्या पढ़ा है? तुम अपने बेटों के लिए बीवियां और बेटियों के लिए शौहर, और तुम फलो और बढ़ो, और तुम में से कोई भी कम ना हो, कोई भी जगहों से मरे ना। कितना बड़ा खुदा का प्रोटेक्शन का, हिफाजत का वादा है। तो यहां पर भी 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावंद ने उसके गुनाहों की कसरत के बायस उसे रंज में डाला, उसकी औलाद को दुश्मन असीरी में हाँक ले गए। दुख्तरे सिय्योन की सब शान शौकत जाती रही। उसकी उम्र उन हिरनों की मानद हो गए हैं जिनको चरागाह नहीं मिलते। जिनको पता है, जगहों में राशन लोग ब्लॉक कर लेते, खाने पीने की चीज है भाई। हुआ था कितने लोगों ने जाकर 10 थैले आटे के, इतने ऑयल के पैकेट, इतनी फ्रांचीज शॉर्टेज हो जाती है खाने पीने की। अगर हम सलामत हैं तो खुदा की शुक्रगुजारी, हालेलुया। और शिकारियों के सामने आजिज हो जाते। भाई जहाजों वाले भी तो शिकारी थे, पर है ना साढ़े छड़िया कुछ है सीधा निशाना महंगे तरीन जहाज तले चुके। यशरम को अपने रंजो मुसीबत के याम में जो उसके बाशिंदे दुश्मन का शिकार हुए और किसी ने मदद ना की, अपने सब गुज़श्ता जमाना के सब नेमतें याद आई। फिर बंदा सोचता यार असि तो एसी चला के बैठे थे तो जंग दे सब तो पहले बिजली बंद कर दे। क्यों भाई? ठंडे पानी पीते थे तो हुन वो भी कोई ना। भाई इंडिया पानी भी बंद कर देता, लेकिन आज दे पाकिस्तान से जनाब सारा कुछ ओके है। तो खुदा की क्या है? खुदा की शुक्रगुजारी। यशायाह की किताबें देखते हैं, खुदा उनके कलाम में मुल्क की, खानदान की, एरिए की, बाइबल में लिखा है सलामती की दुआ करो।
आमीन। क्या करो? सलामती की। दूसरों की बर्बादी से खुश ना हो। 62वां बाब यशायाह में लिखा है, सिय्योन की खातिर मैं चुप ना रहूंगा। सिय्योन की खातिर और यरूशलेम की खातिर मैं दम ना लूंगा जब तक उसकी सदाकत नूर की मानद ना चमके। किसकी मानद? हम इतने नुमाया हों, वो हम थोड़े से हों, लेकिन हमारा नाम पूरे मुल्क में जाना जाए। हालेलुया। हमारा नाम पूरे, और उसकी निजात रोशन चिराग की तरह जलवा करना हो। यह है एक ईमानदार का म्यार। तब कौमों पर तेरी सदाकत और सब बादशाहों पर तेरी शौकत जाहिर होगी। हालेलुया। सब बादशाहों पर तेरी शौकत। ईमानदार का हल्का सिर्फ मोहल्ला एरिया नहीं, शहर ही नहीं, मुल्क ही नहीं, बल्कि अक़वामे आलम उसका हल्का है कि लोग उनको जाने। हालेलुया। और खुदा के नाम को, और तू एक नए नाम से कहलाए जो खुदावंद के मुंह से निकलेगा। जमीन पर भी एक नया नाम। क्यों भाई? कई दफा जो लोग हसद करते हैं ना मसीहों से, कितना भी कब से बन जाते हैं, एंड की कहना। लेकिन खुदा ने अपने नाम की खातिर इज्जत बख्शी। नाल कामरान मशीर नाले हैं मसीह, तो ये रहेगा नाम सदा देकर मसीदा। हमारे खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल नहीं, एक पहचान कि यहां पर खुदा के लोग रहते हैं। यहां पर खुदा के लोग रहते हैं। इसलिए यहां पर लिखा है, और तो एक नए नाम से कहलाएगी जो खुदा के मुंह से निकलेगा। तो खुदा के हाथ में जलाली ताज। हालेलुया। खुदा के हाथ में कीड़ा कूड़ा करकट नहीं, खुदावंद के हाथ में जलाली ताज जो बादशाहत की अलामत है। यीशु मसीह ने कलीसिया के बारे में काशवा पहले बाब में लिखा है कि खुदावंद ने उन्हें अपने लिए बादशाही और काहिन भी बना दिया, और वो बादशाही करते। हाँ जी, वो बादशाही। तो खुदावंद के हाथ में जलाली ताज और अपने खुदावंद के हथेली में शहाना अफसर होगी। तो आगे को मतरूक का ना कहलाएगी, यानी छोड़ी हुई, रद्द की हुई। खुदावंद उस धरती का मालिक है। खुदावंद अपने लोगों का मालिक है। और तेरे मुल्क का नाम फिर कभी खराबा ना होगा। तेरे मुल्क का नाम फिर कभी यह तबाही और बर्बादी नहीं होगा, खंडरात नहीं होगा। तेरे मुल्क का नाम तुम्हारी सलामती हो, बल्कि तू प्यारी और तेरी सरजमीन सुहागन कहलाएगी। हाँ जी, तेरी सरजमीन क्या कहलाएगी? इसका मतलब सिर्फ शोहर वाली नहीं है। इसका मतलब यह भी है जिसके कोई वारिस है, जिसके कोई, और खुदावंद तेरा वारिस है, मालिक है। खुदावंद इस धरती का भी वारिस और मालिक है जहां पर उसके लोग रहते। हालेलुया। जहां पर उसके, तो आज ये डबल मदर डे है। धरती मदर डे, और वैसे भी पूरी दुनिया के अंदर माओ की अजमत को और मुकाम को हाईलाइट किया जाता है। ठीक है ना? अब क्या? तेरी सरजमीन सुहागन कहलाए, क्योंकि खुदावंद उससे खुश है। तेरी जमीन खामद वाली होगी, मालिक वाली होगी। आमीन। तुम्हारा को वारिस हो, क्योंकि जिस तरह जवान मर्द कुमारी औरत को ब्याह लाता है, उसी तरह तेरे बेटे तुझे ब्याह लेंगे
इसका मतलब है एक बार और खुशी। एक बार पहले शौहर का जिक्र किया गया है, फिर साथ में बेटों का जिक्र किया गया है। सुहागन का मतलब यह भी है जिसका कोई वारिस हो। हालेलुया, जिसका कोई वारिस। उसी तरह तेरे बेटे तुझे ब्याह देंगे। आज जिस तरह दुल्हा दुल्हन में राहत पाता है, उसी तरह तेरा खुदा तुझ में मसरूर होगा। आपके पास खुशी है, शादमानी है, हमारा मुल्क महफूज है। हम सब के लिए एक बड़ी खुशी और शादमानी का मौका है। आखिरी आयत खुदा के कलाम में से, अमसाल की किताब में से देखते हैं, इसका आखिरी चैप्टर। यहां पर एक अजीम औरत का जिक्र किया गया है और लिखा है 25वीं आयत में, आखिरी बात 25वीं। इज्जत और हुर्मत उसकी पोशाक है। इज्जत और, आज बीबियां पैना बच्चियां शिकवा कदे जगह से उठ जाए। खूबसूरत सूट, इज्जत और हुर्मत का मतलब रिस्पेक्ट होती है। हुर्मत का मतलब क्या है? रिस्पेक्ट, इज्जत। इज्जत और हुर्मत उसकी पोशाक है। वो आयना यहां पर हंसती है, अफसरदा नहीं होती। कार है ही कुछ नसीब कर देंगी, वो बाजी पहला थके पहले। आज तो नहीं अभी आमलेट बना लेते हैं, वो जोड़ तोड़ निकाल लेती है, घर के माहौल को खराब नहीं करती। घर के माहौल को खराब नहीं अब अभी सारा कुछ हो जाता है। अभी पुरानी खवातीन आज वाली भी चलो हिंदी कह सकते, कुछ ना कुछ हल निकाल देते। आलू के कटरस बना लेते हैं, परेशानी किस बात की? कुछ जोड़ तोड़ निकाल लेते हैं, अंडा फ्राई कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। का सारा कुछ बताओ, 10 के भी जब पुरानी शहर थे पहली से क्यों नहीं वो लगन का पहली सी ते मेनू भी बता सको। वो देखो किचन में देखो, फ्रिज में देखो, भाई आपको मिल जाएगा सारा कुछ। कौमें कैसे बढ़ती, कैसे तरक्की, संजीदा लोगों की जरूरत है। आयदा यहां पर हंसती है। बुरे दिन हो, दुनिया परेशान है, ये परेशान नहीं है, ऐसे पता मैं मैनेज करूंगी, मैं हल कटांगी बेटा, ये है बात। उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं। जो उसके मुंह से गुस्सा नहीं, उसकी जुबान पर शफकत की तालीम है। उसकी जुबान पर शफकत। हमारे एक बुजुर्ग आंटी उधर बड़े मैदान में, शुक्रगुजारी करने वाली, हर बात में खाना नहीं खाते, मैं आंटी जी खाना खाते, कोई बात ही नहीं, थोड़ा और खा ले, हर बात में शुक्र, कोई बात ही नहीं, और खा ले थोड़ा। मोहब्बत, मैनेज, सलामती, शादमानी, ये जिंदगी है। वो अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है। किने रोटी खाती है, किने नहीं खाती, बखूबी निगाह रखती कि जो तो है ही कोई नहीं। और काहली की रोटी नहीं खाती। हाँ जी, काली रोटी, काहली का एक उर्दू लफ्ज का मतलब है सुस्ती। इसका मतलब क्या है? जितने बैठे बैठी रहे, ठीक है। काहली की रोटी नहीं खाती। उसके बेटे उठते हैं, अर्श मुबारक है,
उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक है, उसका शौहर भी उसकी तारीफ है। ये एक खानदान है, ये क्या है, उसका शौहर भी उसकी तारीफ है कि वो तेरी बेटियों ने फजीलत दिखाई, लेकिन तू सब पर सबकत ले गई। शादी दी एनिवर्सरी दी कौन तस्वीर लाता है जड़ा खुश हो, जड़ा कवे यार तजर्बा मेरा दिल लगी है। कैसे कई लोग टॉक्सिक होते हैं, मेडिकल से भी बोला जाता है उससे टॉक्सिक मतलब जहरीले, अपने अंदर से जहर निकालते हैं, ना शुक्र, शिकवी और शिकायतों से भरे हुए, ये कोई लाइफ नहीं, ये कोई लाइफ नहीं, याद रखना। यहां पे लिखा है वो सुस्ती की रोटी नहीं खाती, भी उसके बेटे उठते हैं और उससे मुबारक कहते हैं, उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है। क्या नहीं करवानी गई, लेकिन एक साढ़े होर कल्चर का भी मसला है, बंदे की आदत मैं बुढ़ी की तारीफ कर, ये तो गाली ना हो, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन तो सब पर सबकत लेगा, वाह बे वाह, कमाल है। हुस्न धोखा और जमाल बेस बात, हाँ जी, हुस्न धोखा और जमाल, हर चमकती चीज सोना नहीं है। इस धोखे और फ्रॉड से बाहर आने सबसे पहले किसी शख्स की इंसानियत है, उसकी शख्सियत है, उसका रवैया है, तो जब इस बात है। लेकिन वो जो खुदाबंद से डरती है, असल मदर डे यही है, खुदा के खौफ में रहने वाली हो। जो औरत खुदाबंद से डरती है, स्तुता होगी, कहना नहीं पैदा में मेरी कोई इज्जत नहीं करता, उससे इज्जत मिलेगी, उससे इज्जत, उसकी मेहनत का अगर उसे दो, आज उसकी मेहनत का खाना खा के चंगा, क्यों भाई, ते फिर एड छोटी जी एक ना जहर दी चूंडी सुटनी बच्ची की भाई, नमक थोड़ा कट सी यार, चंगा भला खाना खा के, हाँ मसाला थोड़ा ना सही पकिया नहीं, ये भाईयारा नो इज्जत रखो ना, गर्मी से एक घंटा समझ आ जाए, उसकी मेहनत का अजर उसे दो। आपका एक छोटा सा जुमला उसे और नई डिश के लिए तैयार कर देगा। हुण मैं ए भी ट्राई करा, हुण मैं हुण ए भी ट्राई करा, ताकि फैमिली में अच्छे खाने लोग खाएं। उसके कामों से मजलिस में उसकी सिताइश, कहां पर ते भी कुछ कल्चर की गलती है, साडे माहौल की, ते जे को कारी पवे ओदी खानदान वाले जान नहीं छड़ी, उन्होंने कहना भी ये हाँ जी चलो कोई भी इन्हों को जुमला देवे, लेकिन खानदान खूबसूरत है, हालेलुया। और इसे मिलजुल के लोग खूबसूरत बनाते हैं। मुल्क भी हमारा खानदान है, हमारा घर है। इसे हर बंदा जब पॉजिटिव सोचता है तो ये धरती मां भी ये खूबसूरत लगेगी। खुदा आपको बरकत दे।